हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका ब्लॉगर में। तो आज है 28 तारीख और मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ नहा करके किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ टमाटर, आलू और परवल की सब्जी। परवल जो कि कचरी की तरह होता है, जिसको मुट कचरी भी बोलते हैं, हम यहाँ पर परवल बोलते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी इसी की सब्जी। तो इसी के साथ बच्चों के लिए हो रहा है लेट, तो हम अपना ब्लॉग करते हैं आगे। तो यहाँ पर बच्चों की जो है वो जल्दबाजी रहती है, तो इसलिए वही सुबह का डेली का रूटीन। पहले मैं अपने टमाटर कट कर लेती हूँ, उसके बाद अपनी वेजिटेबल। परवल की सब्ज़ी क्या है कि जो बच्चों को और देवरानी को ज़्यादातर कम पसंद है सबको, और लेकिन सब्ज़ी जो है परवल की रखी थी तो मुझे वही बनानी पड़ी। तो इसीलिए मैंने उससे पहले परवल की सब्ज़ी बनाई थी। और जैसे कि मैंने मिर्च कलौंजा जो बनाए थे तो सबको वो बहुत अच्छे लगे थे, सब ने उन्हीं से ज़्यादातर खाए थे। तो यहाँ पे मैं अब कर देती हूँ अपने सब्ज़ी को छोंकने की तैयारी। तो एक तरफ मैं इतने में हमारा कुकर गरम होता है, उसके बाद दूसरी तरफ मैं ले लेती हूँ अपने परवल धो करके, तो मैं उन्हें कट करती रहती हूँ। तो मिलते हैं अपनी इसी वीडियो में आगे। जैसे ही मेरे परवल कट हो जाते हैं उसके बाद मैं अपने आलू हैं वो छील करके वो कट कर लेती हूँ। तो इनके आलू को कट होने के बाद फिर मैं अपनी जो कुकर है वो गर्म हो जाती है, तो उसमें मैं पहले छौंक करती हूँ। तो उसमें मैं अपना तेल, जो हम पीली सरसों का तेल है वो खाते हैं, तो उसको तेल को डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें जीरे और हींग का छौंक लगा करके इसमें टमाटर डाल देती हूँ। और टमाटर में वही मैं अपने बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च वो डाल करके इसका पेस्ट बना करके फिर मैं अपने आलू और परवल को बना करके तो उसमें थोड़ा सा कर देती हूँ पानी और अपनी सब्ज़ी को बनने के लिए छोड़ देती हूँ। एक तरफ मेरी जो सब्ज़ी है वो बनती है, तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना आटा लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ आटा लगाने के लिए। तो मैंने अपना आटा है जो वो छान लिया है, उसके बाद मैं आटा लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो उसके बाद है जो बच्चों के लिए होता है लेट, तो आटा लगने के तुरंत बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने तवे पर रख करके बच्चों के लिए सिंपल से पराठे बनाने के लिए। तो इसके बाद आ जाता है सक्षम। मैं सक्षम बोलती हूँ ये सक्षम जो है अपना लस्सी पी लो। तो सक्षम यहाँ पर आकर के अपनी लस्सी पी करके रख जाता है। उसके बाद मैं इन बच्चों का पराठा बनाने लगती हूँ, जिससे कि इन बच्चों का जल्दी से लंच है जो वो पैक हो जाए। तो मैं एक तरफ सक्षम से बोलती हूँ कि फॉइल पेपर है जो वो निकाल करके मुझे देता जाए, जिससे कि मैं जल्दी से पराठे हैं वो रख दी जाऊँ।
तो सक्षम यहाँ पर मेरी थोड़ी सी हेल्प करता है। वो मैं बना करके पराठे देती जाती हूँ और सक्षम उनको रखता जाता है। तो सक्षम यहाँ पर पूछ रहा था मम्मा किसकी सब्ज़ी है, मैंने बोला था परमल की। तो ये बोलता है मेरे लिए बस आलू आलू रखना, कि बच्चों का रहता ही है कि कहीं हरी सब्ज़ी हो या कोई भी वैसी सब्ज़ी हो तो उसमें क्या करते हैं, बस ये बोल देते हैं कि हमको आलू दे देना, आलू है तो, या फिर कुछ ऐसा होता है तो उसको ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पे सक्षम बोलता है कि आलू रखना, तो मैं इसके लिए आलू आलू रख देती हूँ और ये मुझे फॉइल पेपर निकाल करके देता है, तो मैं उसमें उस हिसाब से इनके पराठे रख करके देती रहती हूँ। बच्चों की रोटियां बनाने के बाद मैं आ जाती हूँ चूल्हे पर, जहाँ पर मैं पहले भूख की रोटी निकालती हूँ, उसके बाद अपनी रोटी करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा मुंह है जो मेरे लत्ती में से कलर है वो जा रहा था अलग, तो देवानी मेरे से बोलते हैं दीदी आपकी लत्ती में से कलर जा रहा है जिससे कि आपके फेस पे लग रहा है। तो जैसे ही मेरी उसके बाद मैं फिर इसको उतार देती हूँ और उसके बाद जो नहाती हूँ तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। तो आ जाते हैं, मिलते हैं, फिर यहाँ पर मैं अपनी साड़ी पर फॉल रखती हूँ। सुई लगा दूं? ये लगा दूं? आपके लगा दूं? कहाँ जा रहे हो? किसकी साथ? लाइट तो बंद हो गया। आप किसके साथ जा रहे हो? ये में किसके साथ जाओगे? मेरे साथ? मैं तो पी में जाएंगी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मैं नहा करके दोबारा से साड़ी पहन लेती हूँ, तो कासू बोलती है कि बड़ी मम्मा आप कहाँ जा रही हो। मैंने बोला मैं पी में बैठ के जा रही हूँ, तो वो मेरे पीछे ऐसे ही लग जाती है और मेरे से बातें कर देती रहती है कि मम्मा मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैंने बोला मैं तो कहीं नहीं जा रही, जो करी नहीं आप जा रहे हो। तो वो मेरे से ऐसे ही बातें करती रहती है, तो मैं और काश भी बातें करते रहते हैं, इसी बातें करते करते मेरी जो है फॉल वो रख करके हो जाती है तैयार। फिर मैं उसके बाद दिखाती हूँ देवरानी को कि इसमें कहीं झोल तो नहीं पड़ा है। जैसे मेरी साड़ी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जैसे ही मेरी साड़ी पर फॉल रख जाती है उसके बाद मैं आ जाती हूँ दोपहर बाद अपने जो बाहर कपड़े सूखे हुए थे उनको उतारने के लिए। आज कपड़े भी और सब दिन से ज़्यादा थे, क्योंकि आज दोनों बेडों की ऊपर वाले जो हमारे बेड थे उनकी जो चादरें होती हैं वो भी गंदी हो चुकी थी, तो हम उन्हें भी उतार करके धोते थे। और वैसे भी बच्चों के सभी के बड़े के ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, तो कपड़ों के बाद उसके बाद मैं लगाती हूँ कपड़ों की तह। तो बंद हो। जैसे हमारी कपड़ों की तह लग जाती है तो हमारी दोनों देवरानी जेठानी की हो जाती है खाना बनाने के ऊपर थोड़ी सी हल्की फुल्की वही खट्टी मीठी नोक झोंक।
तो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि बच्चों ने पुलाव है जो नमकीन चावल बनाएंगे। इतनी सब्जी डालोगे नमकीन चावल में? हाँ, या फ्राई करके पहले अलग बनाऊंगी सब्जी, फिर चावल बनाऊंगी, बिरयानी की तरह बनाऊंगी। कहा करो इतनी गर्मी पड़ रही है, सीटी लगा रही को करना चावल में, इतनी गर्मी में सब्जी नहीं बनाओगी? और सब्जी भी ऐसे भी ना बनाऊं जो फिर स्वाद ना आने सब। हाँ आ जाओ, चाहिए जो बात चाहिए, या मैं ऐसी सब्जी बनाऊंगी तो स्वाद आना लो। जो इतनी सब्जी है, इतनी सब्जी 2-3 दिन के चलेगा। 2-3 दिन के चलेगा। सुबह नहीं पनीर की सब्जी कहीं ना खाई, स्वाद ना आता ये तो कोई सब्जी है तो अब आगे ना ये बात आगे ना, स्वाद भी चाहिए ये सब चाहिए। देखो चलो बना लो, 2 घंटे से स्वाद आएगा, देख लीजिए। ठीक है, देखो कितनी सब्जी है। अरे फ्राई करके बनाऊंगी, ऐसी ना बना रही। चलो देखेंगे कैसी बनेंगे, पनीर दिखाएंगे। जैसा कि हमने बताया था, तो उसके बाद आ जाती मैं रसोई में। पहले अपना पनीर कट करके तो पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चा बना रहे थे हम वेजिटेबल को अलग बनाएंगे, और चावल हैं जो राइस हमारे, उनको हम अलग से कुकर में सीटी लगाएंगे। और जैसे ही हमारी सब्ज़ी बन जाएगी, उसको हम इसमें मिक्स करके इसका पुलाव बनाएंगे। तो उसके बाद पनीर को निकाल करके मैं रख देती हूँ इसमें आलू को मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। आलू को मतलब कि हल्का सा फ्राई करके मैं निकाल देती हूँ अलग। तो आलू को निकालने के बाद उसके बाद आ जाती हैं मेरी और सब्जियाँ। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके सभी सब्जियाँ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी, जैसे कि प्याज है जो वो प्याज फ्राई कर लिए हैं, तो यहाँ पे प्याज निकाल दिया। उसके बाद मेरी आ जाती है गोभी। तो मैं अपनी वहाँ पर गोभी को ऐसे ही हल्का हल्का फ्राई कर लेती हूँ। गोभी के बाद मेरी आ जाती है यहाँ पर जो मेरी गाजर और शिमला मिर्च थी, मैं उनको भी ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करके उसके बाद मैं उनको भी ऐसे ही निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी इसमें जो मेरी मटर रहती है, मटर को फ्राई करती हूँ हल्का सा, जिससे कि मतलब सारी सब्जियाँ मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ, जिससे कि इसमें कच्चापन ना रहे। तो मटर भी निकलने के बाद फिर मैं इसमें जीरे और हींग का छौंक लगा करके मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। तो टमाटर, हरी मिर्च जैसे मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद जो इनका पेस्ट हो जाता है हल्का सा तैयार, मसाले डालती हूँ मैं वही नॉर्मल सिंपल अपने, हल्दी, नमक, मिर्च, सूखा हुआ धनिया। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसको पतला सा ग्रेवी करके मैं अपनी जो सारी सब्जियां हैं वो इसमें डाल देती हूँ। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देती हूँ, जिससे कि ये भाप में जो कच्चापन थोड़ा बहुत रह जाता है वो भी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी थी वो बन चुकी थी, और इधर मेरी कुकर में सीटी है वो आ चुकी थी। तो मैं यहाँ पर कुकर में जो चावल होते हैं उसमें भी ज़्यादा मतलब मामूली सा कच्चापन रखती हूँ, जैसे कि मैं सब्ज़ी को पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ी सी सब्ज़ी छोड़ दी, उसके बाद मैं ऊपर से चावल रखती जाऊँगी और थोड़े से सब्ज़ी जो मैंने अपनी जो फ्राई की थी उसको भी। तो इसी तरह से मैं थोड़ा चावल फिर सब्ज़ी, थोड़ा चावल फिर सब्ज़ी, ऐसे मिला करके इसको मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर यही हमारी जो है राइस मतलब पुलाव बोल लो, या फिर मतलब जैसे भी हम नमकीन चावल बोलो, तो बनाने का तरीका अलग अलग होता है, सबका नाम भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। तो हमारे बनकर के हो जाते हैं तैयार। तो इसी के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। आप सभी को मेरी वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे जो ये पुलाव हैं ये अच्छे लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मेरी राधे राधे।